हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। और दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की। और सर, आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, आपके ईमेल पे भी आ रहे हैं। हमें भी सर, हम ये जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं और लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इससे रिलेटेड एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसीलिए सर, आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, जिसमें हम जान रहे हैं सेक्स के अलग अलग पोजीशंस, जिससे शीघ्र पतन, कमजोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये ना हो, और सबसे अहम बात ऑर्गेजम या तृप्ति पाने में जिसकी मदद हो, ऐसे पोजीशंस के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं एक पोजीशन के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। सेक्स की स्नो एंजल सेक्स पोजीशन, ये क्या होता है सर? करेक्ट सुमित जी, आप एक से एक बढ़कर पोजीशन लेके आते हो। स्नो एंजल नाम में बहुत ऐसा फनी और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम अलग अलग टॉपिक लेके आ रहे हैं। ये सेक्स पोजीशन क्यों देखना है, उसका क्या बेनिफिट है, इसका साइंटिफिक व्यू क्या है। इसके अंदर स्पेशली 476 यानी 476 पोजीशंस है। ये पोजीशंस हमें पार्टनर, मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर, कौन स्टैटिक है, कौन स्टेबल है, कौन एक्टिव है, ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डिस्कस करना है। स्नो एंजल पोजीशन क्या है? स्पेशली ये पोजीशन में फीमेल पार्टनर सुपाइन यानी पीठ के बल्स होते हैं। पीठ के बल्स होने के बाद उनके दोनों नी जॉइंट जो है वो फ्लेक्स करके थोड़ा सेपरेट किया जाता है। उसी कंडीशन में मेल पार्टनर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी फीमेल पार्टनर ऊपर देख रहा है तो मेल पार्टनर अपोजिट डायरेक्शन में सामने झुकते हुए उनके दोनों लेग उनके पेल्विस के पास रखते हुए वहाँ पे उन्हें एक्ट करना है। ये पोजीशन में एक्ट करने से क्या फ़ायदा होता है, कितने कैलोरीज बर्न होता है, क्या बेनिफिट हो जाता है, हम देखेंगे। और डेफिनेटली सर, इसी पोजीशन के बारे में पूछना चाहूँगा। इस पोजीशन से कमजोरी या फिर शीघ्र पतन ये कैसे कंट्रोल में आता है, और सबसे अहम बात तृप्ति, ऑर्गेजम पाने में इसकी कैसे मदद होती है सर? जी पॉइंट स्टिमुलेशन, जब तक जी पॉइंट का फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब क्या कि वहाँ पे वजाइन में 12 o'clock में डिस्टल पार्ट में नर्व फाइबर्स काफ़ी हेवी रहते हैं। रूटीनली मिशनरी पोजीशन करते वक्त पेनिस का डॉर्सल एक्सेप्ट जो है उसे हिट नहीं करता, रब नहीं करता। यहाँ पे देखो टोटल रिवर्स हो रहा है, फीमेल सुपाइन है और मेल प्रोन पोजीशन में। इसकी वजह से फ्रिक्शन पॉइंट बदल गया, क्लिट का रबिंग पॉइंट बदल गया, इसलिए उनका एंजॉयमेंट ऑर्गेजम बढ़ गया। पेनिट्रेशन भी सुपरफिशियल हो रहा है। डीप पेनिट्रेशन होगा तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो सुपरफिशियल पेनिट्रेशन है। चेंज ऑफ एंगल है टोटल 90 डिग्री से, तो ऑर्गेजम हो रहा है। और डेफिनेटली ये पोजीशन से ड्यूरेशन बढ़ रहा है। ये पोजीशन में सेम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है दोनों को अच्छी तरह से एंजॉयमेंट मिलने का, ज़्यादा देर एक्ट चलने का और ऑर्गेजम मिलने का। डेफिनेटली सर, शो में एक कॉल आया, क्या हम ले लें? कोलकाता से प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी, हाँ बोलिए। सर, अडल्ट में हाइपोस्पिडियस रिपोर्ट हुआ हो तो उन्हें सेक्स पोजीशन बदलते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए?
क्या बात है। एक से बढ़कर एक प्रश्न है। हाइपोस्पिडिस पहले क्या होता है, इन शॉर्ट में बोलूँगा, एक कंजेनिटल पैदाइशी एनोमली है जहाँ पे लिंग थोड़ा टेढ़ा रहता है और यूरिन का होल जो आगे आने के बजाय यहाँ पे डिस्टल पिनाइल है, मिडल है या प्रोक्सिमल में आता है। उसकी सर्जरी की मेजर सर्जरी है। सर्जरी समझो रूटीनली बचपन में हो जाती है 1-1.5 साल में, लेकिन कुछ लोगों में 12-22 साल इवन शादी के बाद होती है। समझो शादी के बाद सर्जरी हो गई, वो सर्जरी करने के बाद 2-3 लेयर रहते हैं, यूरोथ्रोप्लास्टी है, मियाटोप्लास्टी है, आर्थोप्लास्टी है, स्किन कवर है। ऐसे केसेस में कम से कम 1 महीना, क्योंकि 10-15 दिन तो कैथेटर रहता है यूरिन बाईपास करने का, तो 1 महीने के लिए पूरा जख्म अच्छा होने तक कोई एक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा भी धक्का लग जाए तो फिस्टुला होने के चांसेस रहते हैं। इसके 2 स्टेज रहते हैं, लेकिन पहली स्टेज ओके होने के बाद, अच्छा रिजल्ट आने के बाद 2 महीने के बाद ही सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके ये पोजीशन बदल सकते हैं और सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर के ऊपर आते हैं। हम बात कर रहे थे सेक्स की स्नो एंजल सेक्स पोजीशन के बारे में, तो सर इस पोजीशन से कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं उनके बारे में बताइए। श्योर। अभी मसल ग्रुप का क्या फ़ायदा हो रहा है, फैट कैसे बन रहा है, कैलोरीज कैसे बन हो रही है। यहाँ पे फीमेल स्टैटिक है, उसे तो सोना है फेस ऊपर करके सुपाइन में, लेग सेपरेटेड है, लेकिन मेल पोजीशन यहाँ पे एक्टिव है। मेल को अपने हाथ के ऊपर जैसे ब्रिज आसन रहता है उसी टाइप में, या प्लैंक आसन रहता है वो टाइप में उसे होल्ड करना है। तो उससे क्या हो रहा है, शोल्डर मसल्स आ गए, फोरआर्म मसल्स आ गए, कोर मसल्स आ गए, और फीमेल को भी होल्ड कराना है इसलिए पेल्विक मसल आ गए, और वहाँ की पेल्विक मसल, कोर मसल, बैक मसल और शोल्डर मसल काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कैलोरी बर्न करने में और बॉडी शेप में लाने में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते एक और एक अनोखी सेक्स पोजीशन Definitely. है, रैप्ड लोटस सेक्स पोजीशन। सर ये क्या है? यस करेक्ट, बस रैप्ड लोटस, बस कुछ तो सामने आता है फिगर ये देखने के बाद, कोई लोटस जैसा बिटा है और एक्ट चल रहा है। तो इसमें क्या रहता है, क्यों बोला है रैप्ड लोटस? यहाँ पे जैसे पद्मासन में बैठते हैं वैसे मेल पार्टनर को दोनों लेग क्रॉस करके बैठना है, यानी घुटने वहाँ पे जमीन पे टेके हुए हैं, उनका नी जॉइंट फ्लेक्स करके फोल्ड करके खुद के पाँव के ऊपर ही बैठना है। और वो पोजीशन में फीमेल पार्टनर जब ये एक्ट करना है तो उसके स्ट्रैडलिंग यानी दोनों लेग से एंगुलेट करके जो इरेक्ट ऑर्गन है उसके ऊपर उन्हें बैठ के पेनिट्रेशन करना है। और ये एक्ट से कैसे एंजॉयमेंट मिलता है देखेंगे और 1 बाय 1। डेफिनेटली। पर सर एक और दर्शक का कॉल आकर हम ले ले। डेफिनेटली। लातूर से रागिनी जी हमारे साथ है। मैडम आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलो। सर वाजिनल लेजर ट्रीटमेंट करने के बाद सेक्स पोजीशन बदलने में कोई दिक्कत आती है क्या? यस, एक्सलेंट। वजाइनल लेजर भी होते हैं क्या? यस, कुछ कारणवश डिलीवरी है, चेंजेस है, उसकी वजह से वजाइनल लैक्स हो जाती है, पार्टनर को आनंद नहीं मिलता है। उस वक्त कुछ वजाइनल लेजर्स है जो उसे कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद उसका जो लेयर है, जो टिश्यू सराउंडिंग म्यूकोजा है, उसको शेड ऑफ होकर और हीलिंग हो जाता है। ऐसे केसेस में रॉ एरिया रहने के बाद कोई भी नॉर्मली एक्ट करते हुए पोजीशन बदलने से, एक्ट करने से वहाँ पे कोई इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो कम से कम 1 से 1.5 महीने तक कोई भी एक्ट इसमें नहीं करना चाहिए, और उसके बाद ही उन्होंने क्या एक्टिविटी करनी है, कैसी पोजीशन बदलनी है, सुखी जीवन का मंत्र का पुस्तक रेफर करना चाहिए, या सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके उनका एडवाइस लेके ही बाद में पोजीशन बदलनी चाहिए। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते हम बात कर रहे थे रैप्ड लोटस सेक्स पोजीशन के बारे में। तो सर इससे कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं उनके बारे में बताइए। मैं हमेशा कोरिलेट करता हूँ योगा से। क्यों कोरिलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे? इवन मेल स्टैटिक है, लेकिन देखो पोजीशन कैसे है, उसके घुटने फोल्ड है, उसके ऊपर उसे बैठना है, किसी भी प्रकार का टिंगलिंगनेस आए बगैर। तो ये पोजीशन में क्या हो रहा है, उसे फीमेल पार्टनर का पूरा वेट उठाना है और उसी पोजीशन में थर्स्टिंग करना है अप एंड डाउन। सो उसके थाई मसल आ गए, हैमस्ट्रिंग मसल आ गए, पेल्विक मसल आ गए, और फीमेल पार्टनर को भी होल्ड करना है अपने हाथ से, स्टार्ट करना है पाँव से, लेग मसल, पेल्विक मसल, कोर मसल, हैंड मसल, शोल्डर मसल्स, सबका फिटनेस, तंदुरुस्ती, कैलोरी बर्न और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये पोजीशन होती है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। सवाल है रैप्ड लोटस सेक्स पोजीशन के बारे में ही। सर इसका और फिटनेस का क्या संबंध है, उसके बारे में बताइए। करेक्ट। पद्मासन क्या रहता है? पद्मासन में हमें लेग फोल्ड करके कम से कम 5 मिनट के लिए बैठना है। उस वक्त किसी भी नर्व कॉम्प्रेशन ना हो, कंप्लीट। कुछ लोगों को तो फोल्ड करने भी नहीं आता, इतने फैट रहते हैं, तो कैसे ये पोजीशन लेंगे? तो वहाँ पे फोल्ड करने के बैठने की जिसकी आदत है, फीमेल को भी जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी करने की आदत है, वही एंजॉय कर सोंगे। तो वही बनाओ जो योगा करेगा, पद्मासन करेगा, अलग अलग पोजीशन लेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, उसको ही ये पोजीशन करने में आनंद मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक ही कहता हूँ,
योगा करो, कंसंट्रेशन करो, प्राणायाम करो और अपना फिटनेस और अपना सेक्सुअल हेल्थ डेफिनेटली बढ़ाओ। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। और दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में भी सर की कंसल्टेशन पा सकते हो। फिलहाल आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।